गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। नमस्कार मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम एंड गुड मॉर्निंग। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी? एक काम कर। We all are fine ma'am. How are you? Also fine. અલે માર નાની નથી હવે. મારે ક્લાસ મેમ આવી. लिसन चिल्ड्रन, अभी आप आपस में बात नहीं करेंगे, आवाज नहीं करेंगे, ओके? सबसे पहले हम 1 टाइम गायत्री मंत्र करके क्लास शुरू करेंगे, ओके? आपका कैमरा ऑन कीजिए, अच्छी तरह से हाथ जोड़कर बैठिए। 1 टाइम गायत्री मंत्र करेंगे और उसके बाद हम क्लास शुरू करेंगे, ओके? ओके बेटा, जॉइन योर स्टार्ट गायत्री मंत्र। ओम धियो यो न प्रचोदयात्. देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ओके, तो बच्चों आज आपका सीसीए का लेक्चर था ना? सबने ज्वाइन किया था लिंक? गुड, वेरी गुड। अच्छा चलो, मुझे रीरी आप मुझे बताएंगी, आपने लिंक ज्वाइन की थी आपने? यस मैम. अच्छा, आपको समझ में आया था? मैम हाँ जी, आपको समझ में आया क्या था आज? मैम मैं आपकी आवाज नहीं सुन सकती अच्छे से. आप क्या कहना चाहते हैं मैम? बेटा आपने वो सीसीए की लिंक ज्वाइन करी थी ना, तो आज क्या था आपको समझ में आया? मैम आपका अभी भी आवाज ठीक नहीं आ रहा है. नेटवर्क की इश्यू होगा, ओके? मैं किसी और से पूछती हूँ। ओके रैना, आप बताइए रैना। यस मैम. बेटा आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस मैम. ओके, आज सीसीए में लिंक ज्वाइन किया था आपने? यस मैम. अच्छा, तो मुझे बताइए क्या था? सर मैम हमने जो हमारे हाउस टीचर है उन्होंने हमें कहा कि हैंडराइटिंग कंपटीशन की तैयारी आज हमें करनी है. गुड, वेरी गुड। अच्छा, तो बेटा इसी तरह से आपको जब जो लिंक मिले उसको आप ज्वाइन करना। जैसे रेगुलर स्कूल में आप सब में हिस्सा लेते हैं ना, सारी कंपटीशन होती थी, उसी प्रकार ऑनलाइन क्लासेस में भी सब कुछ होगा जैसे स्कूल में होता था। लेकिन अभी ये जो सिचुएशन है ना, इस कारण हमें ऑनलाइन क्लासेस लेना पड़ रहा है। फिर जल्द से जल्द जैसे हमारी स्कूल शुरू होगी
तो पहले जैसे था वैसा ही हो जाएगा। लेकिन अभी ऑनलाइन क्लास में भी जैसे स्कूल में आप सब कुछ करते थे ना, असेंबली, सारी कंपटीशन, सारी जो एक्टिविटीज होती थी, बिल्कुल उसी प्रकार से होगा। ठीक है, तो आप रेगुलर टाइम पे अपनी जो लिंक है उसे ज्वाइन करेंगे। ओके, और सभी में आपको पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, तो बेटा मैंने आपको व्याकरण का जो चैप्टर करवाया था वो आपने कर लिया, समझ में आया आपको? किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे टाइप करके बता सकते हैं। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस मैम। अच्छा, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? ओके, तो नाउ लिसन एवरीवन। अभी आप लिसन, फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन टू मी। आप आवाज नहीं करोगे। सबसे पहले मैं आपकी अटेंडेंस लेने जा रही हूँ, जिसका भी नाम बोलूंगी यस मैम कहेंगे। ओके, यस मैम। आयुषी, आयुषी आदेशराव, रिवी अखारा, दीदी अगर आप प्रेजेंट मैम। वी लगोला, रेशा, प्रेजेंट मैम। ओके, रुद्र भीमानी, प्रेजेंट मैम। जैनिल, जैनिल बोपलिया, जुहू बुदासना, प्रेजेंट मैम। आस्था चारोला, आस्था चारोला, प्रेम गोदावरी, ओके, प्रेजेंट मैम। ओके, श्लोक गोलतर, श्लोक गोलतर प्रेजेंट मैम। कौशिक जोशी, श्लोक गोलतर प्रेजेंट मैम। ओके बेटा, कौशिक जोशी, वंश परिवार, जयकांत, मैम जयकांत इज प्रेजेंट। ओके बेटा, शुभम मारवनिया, शुभम मारवनिया, रायना, प्रेजेंट मैम। ओके, खनक, प्रेजेंट मैम। मंथन रावल, द्विज रूपाला, द्विज रूपाला, शुभम तिवारी, शुभम तिवारी, धर्मराज सिंह, सागर, प्रेजेंट मैम। ओके, हीर भीमानी, प्रेजेंट मैम। ओम जीवानी, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। पंत पटेल, वीर सेता, मीना मारवानिया प्रेजेंट।
जो बच्चे जिस सेक्शन में है ना उसी में आप ज्वाइन करना है लिंक, ओके मैम विश्वा ओके मैम। जो बच्चे आपका लिंक क्षितिज, आप जिस सेक्शन में है उसी में लिंक ज्वाइन करना है आपको, ध्यान रहे ये, ठीक है। आर यू ऑल रेडी विथ योर व्याकरण टेक्स्ट बुक? कल मैंने आपको जो भी समझाया था वो आपको समझ में आ गया? किसी को कोई अगर डाउट है, अभी भी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप चैट बॉक्स में टाइप करके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। कल मैंने आपको जो व्याकरण का चैप्टर नंबर 1 जो मैंने आपको करवाया था वो आपको समझ में आ गया पूरा? ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड? किसी को कोई डाउट नहीं है ना इसमें? अच्छा, जो मैंने आपको होमवर्क दिया था वो आपने कर लिया? ऑल ऑफ यू हैव डन? बेटा मुझे पता है उसके पहले एक बार और मैं ये चैप्टर रिवाइज कर रही हूँ। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो मैं बताने जा रही हूँ, ठीक है। आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी ये देख सकते हैं। ये चैप्टर जो है मैंने आपको समझाया था। कल छुट्टी थी ये मुझे पता है बेटा, लेकिन 12 डेट को हमने जनरल डिस्कशन किया था। और ये जो चैप्टर है अभी मैं आपको जो बताने जा रही हूँ इसे आप ध्यान से सुनिए, आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। पहले अभी मैं आपको जो समझा रही हूँ उसे आप ध्यान से सुनेंगे, और अभी मैं जिसको बोलूंगी ना वो रीड करेंगे पहले। ध्येयकांश, मैम विच पेज नंबर? व्याकरण आप निकालिए बेटा। व्याकरण का चैप्टर नंबर 1 भाषा और व्याकरण, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी ना 12 डेट को जब आपका क्लास था, तभी मैंने आपको ये समझाया था ना चैप्टर। यस मैम। तो ये आपको पूरा समझ में आ गया है? फिर से एक बार मैं रिवाइज कर रही हूँ, ठीक है। ओके। तो सबसे पहले आप ध्यान से सुनिए, पहले मैं एक बार आपको ये फिर से समझा रही हूँ। क्वेश्चन 1 इसमें मैंने आपको फिल करने के लिए दिया था, आपका हो गया है कि बाकी है? मैम बाकी है।
अच्छा, तो वो मैं अभी आपको करवा रही हूँ, लेकिन एक बार मैं आपको फिर से ये चैप्टर रिवाइज करके बता रही हूँ, समझा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा सभी। वैसे ओके तो आप मैम। जानते हैं भाषा चैप्टर ये जो है, उसमें आप पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं कि भाषा ये एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार, अपने मन की बात जो है वो एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। पहले के समय में जब आदि मानव हम कहलाते थे ना, तभी कोई मनुष्य कोई भी भाषा बोलना नहीं जानता था। तभी वे क्या करते थे कि इशारों से वे अपनी बातें दूसरे तक पहुंचाते थे, दूसरों को समझाते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या करना शुरू किया कि अपने मन के विचार को प्रकट करने के लिए उन्होंने पत्थरों पर, चट्टानों पर, जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं ना, उस पर, और पेड़ की जो छाल होती है ना, उस पर उन्होंने चित्र बनाने, कुछ संकेत बनाने उन्होंने शुरू किए। बाद में ही इन्हीं संकेतों और चिन्हों से भाषा का जन्म हुआ। इस तरह से भाषा का जन्म हुआ। फिर कागज और छापे खाने यानी कि प्रेस, प्रेस में जहाँ पर ये पुस्तकें छपती है, जहाँ पे अखबार छपते हैं, न्यूज़पेपर, जो उसको प्रेस कहते हैं। छापे खाने के आविष्कार ने भाषा के विकास को व्यवस्थित यानी कि सिस्टमेटिक रूप दिया। उसके बाद फिर ये सब कुछ छपने लगा। तो ये जो भाषा है उसका विकास जो है वह, ये जो सारे चिन्ह जो लोग बनाते थे जब आदि मानव थे, वो ये अपनी बात को प्रकट करने के लिए, अपने विचार को बताने के लिए वो बड़े बड़े पत्थरों पर, चट्टानों पर, पेड़ों की छालों पर जो कुछ संकेत देते थे, जो चिन्ह बनाते थे, उसके बाद धीरे धीरे इन्हीं संकेतों और चिन्हों से भाषा का जन्म हुआ। फिर उसका विकास ज्यादा कहाँ से हुआ? फिर कागज और छापे खाने ने इसके आविष्कार से भाषा का विकास को व्यवस्थित किया, उन्होंने उसको व्यवस्थित रूप दिया गया। इस तरह भाषा का क्रमिक विकास हुआ। मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी तरह तरह की आवाजें निकालकर आपस में बातें करते हैं। आप भी सुनते होंगे पशु पक्षी की अलग अलग जो आवाजें वो लोग निकालते हैं, भले हम उन्हें समझ नहीं पाते हैं, लेकिन वो भी अपनी भाषा में आपस में इस तरह से बातें करते हैं और एक दूसरे से अपने मन की बात पहुंचाते हैं। किंतु हम इन्हें समझ नहीं पाते और न ही उनसे भाषा की रचना की जा सकती है। इसलिए मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो भाषा का प्रयोग करता है। जैसे कि हम मनुष्य भाषा का प्रयोग करते हैं, पशु पक्षी अपनी आवाजें निकाल करके वो बातें करते हैं, लेकिन हम उन्हें समझ नहीं सकते हैं। इसीलिए इसमें से उनको हम नहीं समझ पाते हैं और न ही उनसे भाषा की रचना की जा सकती है। तो कहने का मतलब क्या है कि अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाने के माध्यम को भाषा कहते हैं। भाषा के मुख्य दो रूप है, ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि ये पिछली कक्षा में भी आप पढ़ चुके हैं। तो भाषा के जो मुख्य दो रूप है वह है मौखिक रूप और दूसरा है लिखित रूप। जैसे यहाँ पर आप अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 7 पर देख सकते हैं जो चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों में वक्ता, वक्ता का मतलब क्या होता है कि जो बोलने वाला होता है ना उसे वक्ता कहते हैं, और जो सुनने वाला होता है उसे श्रोता कहा जाता है। इन चित्रों में वक्ता यानी कि बोलने वाला अपनी बात बोलकर बता रहा है, अतः इसे भाषा का मौखिक रूप कहा जाता है। जैसे कि भाषण, गाना, कविता पाठ आदि मौखिक भाषा के उदाहरण है। बोलना और सुनना मौखिक भाषा है। तो ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम अपने मन की बात बोलकर दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरे उसे सुनकर समझ लेते हैं। यह भाषा का मौखिक रूप हुआ। जैसे कि रेडियो पर आप देखते होंगे, गाना सुनते हैं, फिर न्यूज सुनते हैं आप टीवी पर, रेडियो पर, तो ये मौखिक भाषा का ही एक रूप हुआ। अभी दूसरा जो है वह है लिखित भाषा का रूप। यहाँ पर आप दो चित्र देख सकते हैं और आप इसे पहचान ही गए होंगे क्योंकि आप इसका उपयोग भी करते हैं, लैपटॉप, और दूसरा जो है वह है अखबार। इन चित्रों में लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाई जा रही है, अतः इसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। जैसे कि पुस्तक, पुस्तक में जो लिखा हुआ होता है वो आप पढ़कर समझ लेते हैं, तो यह भाषा का लिखित रूप हुआ। फिर लघु संदेश, SMS,
ईमेल, निबंध लेखन आदि लिखित भाषा के उदाहरण है। ये सारे उसके एग्जाम्पल है। फिर पत्र लेखन, अगर आप अपने मन की बात दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप पत्र लिखकर भी उन्हें पहुंचा सकते हैं और सामने वाला उसे पढ़कर समझ लेता है। तो यह भी भाषा का लिखित रूप हुआ। तो लिखना और पढ़ना लिखित भाषा है। अभी आप आगे देखेंगे पेज नंबर 8 पर, निर्देशक संकेतों के द्वारा भी अपनी बात कही जाती है। जैसे इन चित्रों में आप देख सकते हैं, इसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। ब्रेल लिपि, मूक अभिनय आदि सांकेतिक भाषा के उदाहरण है। तो बच्चों आप जानते ही है ब्रेल लिपि, ये तो आपको एक हिंदी में चैप्टर भी आता था। स्लो कभी टाइम नहीं हुआ है बेटा, 12:20 तक का आपका टाइम है। आई बात समझ में? इस तरह से आप क्लास डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा जो है ब्रेल लिपि, जैसे कि मैंने आपको बताया था हिंदी में आप इसका चैप्टर भी कर चुके हैं। लास्ट ईयर आपका एक चैप्टर भी था, वैज्ञानिक लुई ब्रेल, जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। जो नेत्रहीन व्यक्ति होते हैं, जो देख नहीं पाते हैं, उनके लिए उन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। उसमें जो अक्षर ऐसे होते हैं, जो बड़े बड़े उभरे हुए जो अक्षर होते हैं, तो जो लोग देख नहीं सकते हैं वो उन्हें छूकर पढ़ सकते हैं। टच करके उन्हें पता लग जाता है कि यह क्या लिखा है। तो ये सांकेतिक भाषा का रूप है। मूक अभिनय, मूक अभिनय का मतलब क्या होता है कि इशारे से वो बताते हैं, जिसमें बोला नहीं जाता है। पहले के समय में ऐसी फिल्में आती थी जिसमें आवाज नहीं होती थी, कोई भी साउंड नहीं होता था। गूंगी फिल्में जो होती थी जिसमें कुछ भी बोला नहीं जाता था, लेकिन संकेतों और इशारों से अभिनय यानी कि एक्टिंग करके वो पूरा सब कुछ बताते थे। तो यह भी सांकेतिक भाषा का ही एक रूप है। परंतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग तभी संभव है जब हम आमने सामने हो। तो ये बात तो सच है कि हम इशारों की भाषा से तभी बता सकते हैं कि जब हम आमने सामने हो, तभी हम अपने बात दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। जब दूसरा व्यक्ति हमारे सामने हो, तभी सांकेतिक भाषा का प्रयोग संभव है, जब हम आमने सामने हो। कई बार संकेतों द्वारा विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं हो पाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि इशारा करते हैं लेकिन क्लियर नहीं होता है, पूरी तरह से वो स्पष्ट नहीं होता है। इसके सीमित प्रयोग को देखते हुए इसे भाषा के रूप का दर्जा नहीं दिया जाता। इसीलिए भाषा के मुख्य 2 रूप है, मौखिक और लिखित। तो बच्चों ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अभी हम आगे देखते हैं बोली। बोली भाषा का मौखिक रूप है। जब कोई भाषा किसी सीमित क्षेत्र यानी कि लिमिटेड एरिया में बोलचाल में प्रयोग की जाती है तो उसे बोली कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ लिमिटेड एरिया की कुछ ऐसी भाषा होती है, जैसे कि राज्य, जिस प्रांत की जो भाषा होती है, जैसे यहाँ पर आपको उदाहरण दिए गए हैं। हरियाणा में हरियाणवी भाषा, बुंदेलखंड में बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी, राजस्थान में राजस्थानी आदि। इस तरह से सीमित क्षेत्र यानी कि लिमिटेड एरिया में बोलचाल में प्रयोग किए जाने वाली भाषा। अभी है मातृभाषा। बच्चा जो भाषा सबसे पहले अपने परिवार में सीखता है, इसे मातृभाषा यानी कि मदर टंग कहते हैं। जो बच्चा जिस परिवार से, जिस ज्ञाति का होता है, जिसकी जो लैंग्वेज होती है, सबसे पहले जब बच्चा छोटा होता है ना, तब वह अपने परिवार से वही भाषा सीखता है, जिसे मातृभाषा कहा जाता है। अगर पंजाबी परिवार से कोई बच्चा है तो वो सबसे पहले अपने परिवार में वह पंजाबी भाषा सीखता है। अगर कोई बंगाली परिवार से होता है तो वह बांग्ला भाषा सीखता है। अगर कोई बच्चा गुजराती परिवार से है तो सबसे पहले वह अपने परिवार से गुजराती भाषा सीखता है। तो इसे कहा है मातृभाषा यानी कि मदर टंग। राजभाषा, राजकीय या सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है।
भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को दिया गया, यानी कि हिंदी भाषा हमारे भारत देश की राष्ट्रीय भाषा कहलाती है क्योंकि ये सबसे अधिक यहाँ पर बोली जाती है और इसे राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को दिया गया था। अंतरराष्ट्रीय भाषा यानी कि इंटरनेशनल लैंग्वेज, दुनिया भर में अंग्रेजी को अंतरराष्ट्रीय भाषा यानी कि इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में मान्यता प्राप्त है क्योंकि यह विश्व की सर्वाधिक प्रचलित भाषा है, क्योंकि पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में अंग्रेजी भाषा है ना, वह प्रचलित है, इसीलिए अंग्रेजी भाषा को अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो बच्चों ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर जो बताने जा रही हूँ, स्क्रीन शेयरिंग कर रही हूँ, आप ये अच्छी तरह से आपकी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी टेक्स्ट बुक में नंबर 9 पर दिया गया है भारत की प्रमुख भाषाएं। हमारे देश में तो विविध जाति और धर्म के लोग रहते हैं, तो यहाँ पर कई अलग अलग भाषाएं बोली और लिखी भी जाती है। जैसे कि हमारे भारत देश में लगभग प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी भाषाएं होती है, तो अब तक हिंदी सहित कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है हमारे देश में, और वो भाषाएं हैं हिंदी, असमिया, कश्मीरी, ओडिया, संस्कृत, बोडो, कोंकणी, तमिल, गुजराती, डोगरी, मलयालम, तेलुगु, मराठी, संथाली, मैथिली, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, मणिपुरी, बांग्ला, कन्नड़, नेपाली। तो इस तरह से कुल हमारे देश में यह 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है और विश्व की कुछ प्रमुख भाषाएं पूरे विश्व यानी कि पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में लगभग 6500 भाषाएं बोली और लिखी जाती है। तो बच्चों ये आप पिछली कक्षा में भी ये पढ़ चुके हैं और ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार है, जैसे कि अंग्रेजी, चीनी, फ्रेंच, अरबी, जापानी, स्पेनिश, जर्मन, थाई, हिब्रू, रूसी आदि, यह सारी प्रचलित भाषाएं हैं। लिपि, तो ये भी आप पढ़ चुके हैं, तो अच्छी तरह से जानते हैं कि जैसे भाषा बोली जाती है उसी प्रकार सारी जो भाषाएं हैं वह लिखी भी जाती है। तो भाषा का एक लिखने का जो ढंग होता है, जो एक तरीका होता है, हर एक भाषा का लिखने का एक निश्चित जो चिन्ह होता है, सिंबल, उसे लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने के ढंग को, लिखने के तरीके को लिपि कहा जाता है। बोलते समय हमारे मुख से जो ध्वनियां निकलती है, यानी कि जो आवाज निकलती है, साउंड निकलता है, उन्हें लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन्हीं चिन्हों को लिपि यानी कि स्क्रिप्ट कहते हैं। लिपि भाषा का लिखित रूप होती है। भाषा के लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं भाषा, आपकी टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हैं बच्चों, भाषा, लिपि, उदाहरण, हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा और गुजराती भाषा। इन भाषा की जो लिपि है वह है देवनागरी लिपि और उसका उदाहरण दिया गया है, मैं भारतीय हूँ, यह हिंदी भाषा। संस्कृत में कहते हैं अहम भारतीयम अस्मि, यानी कि मैं भारतीय हूँ। गुजराती में है हूँ भारतीय छु। इसी तरह से पंजाबी भाषा की जो लिपि है वह है गुरुमुखी लिपि, उर्दू भाषा की लिपि है फारसी लिपि और अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन लिपि। तो बच्चे ये आप पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं, तो ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया था, समझा दिया था, तो ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। अभी आप आगे देखेंगे पेज नंबर 10 पर। आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं पेज नंबर 10 पर, व्याकरण, भाषा का शुद्ध रूप बताए, लिखने पढ़ने का सही ज्ञान कराए,
भाषा के नियम को जो हमें सिखाए वही शास्त्र व्याकरण कहलाए। तो ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भाषा का शुद्ध रूप हमें कहाँ से सीखने को मिलता है, व्याकरण से। व्याकरण के नियमों से हम शुद्ध भाषा बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। तो यहाँ पर आप दो चित्र देख सकते हैं आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 10 पर। चित्र के नीचे दो वाक्य दिए गए हैं। दोनों चित्र के नीचे पहला जो चित्र है वहां पर लिखा गया है गाय घास खा रहा है। दूसरा जो वाक्य है बच्चा खेल रहा है। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्या ये वाक्य शुद्ध है? नहीं, क्योंकि दोनों ही वाक्य जो है वह अशुद्ध है। पहले वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्धियां है, क्योंकि गाय जो है वो स्त्रीलिंग है। तो इस वाक्य में अशुद्धि कहाँ पर है? लिंग संबंधी अशुद्धि है। तो शुद्ध वाक्य जो है वो इस प्रकार रहेगा, गाय घास खा रही है। खा रहा है के स्थान पर होगा खा रही है, और यह है शुद्ध वाक्य। जबकि दूसरा जो वाक्य है, दूसरे वाक्य में वचन संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि यहाँ पर जो वाक्य दिया गया है चित्र के नीचे वह वाक्य है बच्चा खेल रहा है। तो यहाँ पर वचन संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि यहाँ पर बहुवचन है, दो बच्चे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर वचन संबंधी अशुद्धि है। तो शुद्ध वाक्य जो है वो इस प्रकार रहेगा, बच्चे खेल रहे हैं। बच्चा खेल रहा है की जगह पर शुद्ध वाक्य होगा बच्चे खेल रहे हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर व्याकरण संबंधी अशुद्धियां कहाँ पर है। पहले वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्धि है, दूसरे वाक्य में वचन संबंधी अशुद्धि है। और यह अशुद्धियां हम व्याकरण के कारण ही हम इसके अंतर को हम समझ सके हैं। हम शुद्ध यानी कि सही और अशुद्ध यानी कि गलत का अंतर व्याकरण के कारण समझ पाए। व्याकरण ही हमें समझाता है कि किस तरह शुद्ध भाषा बोले और लिखे। व्याकरण भाषा के नियमों का संग्रह होता है। भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाने वाली नियमावली व्याकरण कहलाती है। तो बच्चे ये तो आप कक्षा 4 में भी पढ़ चुके हैं कि शुद्ध भाषा बोलना, लिखना, पढ़ना ये सब हमें कौन सिखाता है? व्याकरण सिखाता है। तो बच्चों अभी मैंने आपको ये जो पाठ पूरा समझाया है, इसमें कहीं किसी को कोई डाउट है कि आपको पूरा समझ में आ गया? आप मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके भी बता सकते हैं। ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर? चैट बॉक्स में आप मुझे टाइप करके बता सकते हैं, हैव यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर? ओके, गुड, वेरी गुड। अभी आपका टाइम पूरा नहीं हुआ है। जब तक मैं आपको लेफ्ट होने के लिए नहीं कहूंगी, आप कोई भी बच्चे लेफ्ट नहीं होंगे, क्योंकि मैं अभी आपको जो क्लास वर्क करवाने जा रही हूँ, स्क्रीन शेयरिंग कर रही हूँ, वो आपको अपनी टेक्स्ट बुक में फिल करना है। और अगर आपको कहीं कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और आज हमने ये चैप्टर 1 जो है वो पूरा कर लिया है। आज मैं आपको क्लास वर्क में इसकी जो एक्सरसाइज है, अभ्यास पेज नंबर 11 पर अभी करवाने जा रही हूँ, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, वो आप अभी करेंगे। ओके, सो ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 11 निकालेंगे। अभी मैं यहाँ पर आपको जो स्क्रीन शेयरिंग कर रही हूँ ये आपको अपनी टेक्स्ट बुक में फिल करना है। राइट डाउन देयर CW एंड टुडेज डेट। जिसका भी वर्क बाकी है कंप्लीट कर लेंगे, ये पूरा करना है आपको। प्रश्न 1, नीचे दिए गए स्थान पर भारतीय राज्यों, देशों के नाम और वहां बोली जाने वाली भाषा लिखो।
तो देखिए पहले फर्स्ट पार्ट में लिखा है भारतीय राज्य, तो वहां पर भारत के जो राज्य है उसके नाम लिखेंगे आप, और उसके सामने वहां बोले जाने वाली भाषा लिखेंगे, जैसे कि गुजरात में गुजराती, राजस्थान में राजस्थानी, पंजाब में पंजाबी, महाराष्ट्र में मराठी, दिल्ली में हिंदी। उसी प्रकार दूसरे पार्ट में आप लिखेंगे देश व भाषा, किस देश में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो जैसे सबसे पहले भारत लिखा है, भारत, वहां की जो हमारी जो भाषा है राजभाषा, राष्ट्रीय भाषा हिंदी। चीन चीनी, रूस रूसी, जापान जापानी, इंग्लैंड अंग्रेजी। तो ये आपका क्लास वर्क है, ऊपर CW और आज की डेट लिखेंगे आप। Have you completed? Finished writing? सभी अच्छे राइटिंग से लिखेंगे, सारी मात्राओं को अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे, कोई भी मात्रा मिस्टेक नहीं करेंगे बिल्कुल। Finished writing? Okay. All of you have completed? ठीक है, मैं जिसका भी नाम बोलूंगी ना वो मुझे अपना कैमरा ऑन करके मुझे बताएंगे कि आपने लिखा है या नहीं। सबसे पहले रीरी आप मुझे बताएंगी, अपना कैमरा ऑन कीजिए, आपका वर्क कंप्लीट हो गया है। रीरी आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आस्था, जयकांत, यस मैम। अच्छा मुझे दिखाइए, आप कैमरा ऑन कीजिए, बुक बताइए मुझे, आपने लिख लिया है? आपके राइटिंग देखना चाहती हूँ सबके। ओके मैम। ठीक से दिख नहीं रहा बेटा, ठीक से रखिए बुक अपनी। Okay, have you written that CW and today's date? Good. Okay. जुहू, ओके बेटा, अपना कैमरा बंद कर दीजिएगा अभी। ओके। जुहू, खनक,
Yes, ma'am. Finish writing. Yes, ma'am. Show me. अपनी बुक रखिए. ओके गुड. ठीक है गुड. आपको ये समझ में आ गया ना? किसी को कोई डाउट नहीं है ना इसमें? No, ma'am. रुद्र भीमानी. No, ma'am. Have you completed your work? Yes, ma'am. CW date. Everything? Good. Very good. Okay. Any doubt? No, ma'am. Good. श्लोक गोलकर. श्लोक गोलकर. Vishwa, you have completed your work? Ma'am. Okay बेटा. Good. Very good श्लोक. Very good. समझ में आया ना आपको ये चैप्टर? कोई डाउट नहीं है ना इसमें? No, ma'am. Have you? Very good. Okay. आप ही ने लिखा है ना? दीदी ने तो नहीं लिखा? No, ma'am. दीदी ने नहीं लिखा. ओके बेटा. वेरी गुड. आस्था अगारा. Yes, ma'am. Have you done? Completed your work? No, ma'am. My books are at my home. तो आप कहाँ पर है? Ma'am, I am at my mama's house. ओ तो आपने वर्क नहीं किया है पूरा कंप्लीट बेटा. ठीक है. तो हो सके जल्दी कर लेना. ओके. Okay, ma'am. जैसे मुझे. रीरी. Yes, ma'am. Completed your work? Done? Good. Very good. समझ में आ गया? Any doubt? No doubt. Okay. Very good. Now listen everyone. आज मैंने आपको ये जो क्वेश्चन 1 जो करवाया है ना, ये क्लास वर्क है आपका. अगर किसी ने CW और डेट नहीं लिखा है तो आज की डेट और CW लिख लेंगे. और आप देखेंगे पेज नंबर 12 पर क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, ये दोनों आप होमवर्क में करेंगे. ये आज का आपका होमवर्क है. ओके. क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 ये आपका होमवर्क है. क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 ये आप होमवर्क में करेंगे. ओके.
अगर ये चैप्टर आपको पूरा समझ में आ गया है तो मैं अभी आपसे एक बार और रीडिंग करवा रही हूँ। जिसका भी टर्न नहीं आया है ना रीडिंग में, वो अभी रीडिंग करेंगे। ओके, रुद्र भीमानी। मैम। यस मैम, मुझे फर्स्ट पेज से करना है, 6 पेज से ऐसे चालू करना है ना? यस बेटा, 6 पेज से आपको करना है। जिसका टर्न नहीं आया था ना उसको अभी मैं रीडिंग करवा रही हूँ। ओके यस मैम। चैप्टर 1 भाषा और वाक्य। आप अपना कैमरा ऑन करिए, मैं देख भी सकूँ आपको अच्छी तरह से। ठीक है ना? यस मैम। और दूसरे बच्चे है ना वो ध्यान रखेंगे बुक में। मैं बीच में से किसी को भी पूछ सकती हूँ। आओ बैठे कर ले लो बात, इस लो गाले लिख के क्वेश्चन ले साथ, कथा कहानी या मन की बात, भाषा देती सब में साथ। यहाँ दिए गए चित्र उस समय के हैं जब हमें आदि मानव कहा जाता था। इस समय मनुष्य को ठीक से बोलना नहीं आता था, इसलिए वह इशारों से अपनी बात दूसरों को समझाता था। धीरे धीरे मनुष्य ने अपने विचारों को प्रकट करने के लिए पत्थरों, चट्टानों, पेड़ की छालों आदि पर कुछ संकेत और चिन्ह बनाने शुरू किए। बाद में इन्हीं संकेत और चिन्ह से भाषा का जन्म हुआ। फिर कागज और छप्पेखान प्रेस के आविष्कार ने भाषा के विकास को व्यवस्थित रूप दे दिया। ओके, स्टॉप बेटा, नाउ स्टॉप रुद्र। यस मैम। रुद्र, यस मैम। स्टॉप बेटा। ओके मैम। जिसका टर्न नहीं आया था ना उसको मैं रीडिंग करवा रही हूँ। ओके, करीना मारवनिया। यस मैम। मैम। यस बेटा, आप रीडिंग स्टार्ट करिए जहाँ से इसने स्टॉप किया है। यस। इस तरह भाषा का क्रमिक विकास हुआ। मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी तरह तरह की आवाजें निकालकर आपस में बातें करते थे, किंतु हम उन्हें समझ नहीं पाते और न ही उनसे बात भाषा रचना की जा सकती है। इसलिए मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो भाषा का प्रयोग करता है। अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाने के माध्यम को भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं। नाउ बेटा स्टॉप। ओके, चलो, ये आपको पूरा समझ में आ गया ना? यस। चलो मुझे बताओ, भाषा के कितने रूप होते हैं मुख्य? 2। कौन कौन से? मौखिक और लिखित। गुड।
वेरी गुड। अभी आपको जो मैंने करवाया वो पार्ट चैप्टर में किसी को कोई डाउट नहीं है ना? नो मैम, नो मैम। क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 जो है वो आप होमवर्क में फिल करेंगे अपनी टेक्स्ट बुक में, ठीक है? ओके मैम। ओके, तो अभी Okay. आप ओके तो अभी आप लेफ्ट हो सकते हैं, लीव हो सकते हैं। ओके, बाय बाय मैम। बाय, टेक केयर। Bye, ma'am. बाय। Ma'am, we can leave the class. यस बेटा, नाउ यू कैन लीव। ओके, Bye, ma'am. बाय, टेक केयर एवरीवन। ओके।